राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 राजस्थान की सरकार लेकर के आई। इसका उद्देश्य और कारणों में कथन है कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 में अधिनियमित किया गया था। उसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भी अपनाया गया और राजस्थान भी इसको अपना रहा है। सभापति महोदय, दिल्ली में एक बाजार है, उस बाजार का नाम है नाइजीरियन मार्केट। नाइजीरियन मार्केट से पिट्ठू बैग से लोग निकलते हैं, कंधे पर बैग लेकर पूरे देश में चिट्टे का व्यापार करते हैं। चिट्टा वो नशा है सभापति महोदय, बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस्तेमाल कर ले नपुंसक हो जाता है। हमारी पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं सभापति महोदय। हमारी राजस्थान रोडवेज वोल्वो बसों में चढ़ के आता है चिट्टा। जिस दिल्ली में ये कानून आया, उस दिल्ली की आंख के नीचे, उस दिल्ली की नाक के नीचे व्यापार फल फूल रहा है। ये सिंथेटिक ड्रग है सभापति महोदय, और इसका गंगानगर हनुमानगढ़ में गली गली में व्यापार हो गया। ये 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम चौथे दिन जमानत हो जाती है सभापति महोदय। मैंने पहले भी सदन में निवेदन करा, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। इसे पंजाब और हरियाणा लील गया सभापति महोदय। समाज में ऐसी त्रुटि आई है, ऐसा विघटन आया है, हर 10वें दहेज के मुकदमे में लड़का और लड़की के बीच विवाद का विषय चिट्टा। सभापति महोदय, हमारी पुलिस, हमारा कानून कुछ नहीं कर पा रहा, और ऊपर से डीएसटी बनी है सभापति महोदय। एसएचओ के सिर के ऊपर एक डीएसटी बैठी है, जो एसपी अपनी मर्जी से अफसर बैठाता है। उस डीएसटी के लोगों को पता है चिट्टा कहां मिलेगा, और चिट्टे का कौन कौन आदमी है। सभापति महोदय, मेरी इल्तिजा इस राजस्थान के पवित्र सदन से, वो चिट्टा हम नहीं रोक पाए तो हम चाहे कितने कॉलेज खोल देंगे, कितने स्कूल खोल देंगे, कितने अच्छे अच्छे काम कर देंगे, पर हमारे युवा बर्बाद हो जाएंगे सभापति महोदय। एक एक दो बच्चे हैं लोगों के। लड़कियों में चलन बढ़ गया, कॉलेजों के पास, स्कूलों के पास, मस्जिदों के पास, ईदगाहों के पास, मंदिरों के पास, बस स्टैंड के पास लोग जूझ रहे हैं नशे में। इसे बचाने का काम करें। ये कानून संगठित अपराध नहीं है तो क्या है? ये कानून अगर उसको रोक पाएगा तो मैं समझता हूं कानून की मंशा पूरी होगी। सभापति महोदय, गुजरात शराब जाती है हमारी सड़कों से, जो सड़कें हमने बनाई उससे गुजरात शराब जाती है, राजस्थान से और हरियाणा से। कहते हैं गुजरात में शराबबंदी है, नहीं सभापति महोदय, बहुत बड़ा कारोबार है हरियाणा का वाया राजस्थान। सर, रस्ते बिकते हैं सभापति महोदय, ये बात कड़वी है, लेकिन रस्ते बिकते हैं कि इस रस्ते से जाएगी तो 1 साल का ये ट्रक वाला इतना देगा। ये संगठित अपराध नहीं है तो क्या है सभापति महोदय? नशा बिक रहा है। 3500 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया सभापति महोदय बंदरगाह पर। मुझे आंकड़ा सही से नहीं याद है, 3500 करोड़ था या 35,000 करोड़ का था। वो पूरे हिंदुस्तान में कोकीन सर्वाइव हो गया सभापति महोदय। यही तो रोकना चाहते हैं हम इस कानून से। क्या हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं? हम सब लोग, अकेली पुलिस शामिल नहीं है सर, हम भी शामिल हैं। एसएचओ की सिफारिश करते हैं ना हम, एसपी भी तो हम ही लगवाते हैं, बंदी लेते हैं सर, एसएचओ बंदी लेते हैं। और ये धन्यवाद करना चाहूंगा मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का, जो कम से कम ये तो कह दिया कि कोई दान करता है तो उसका नाम मत लिखना, नहीं तो दानदाता आकर के टांग पर टांग रख करके एसएचओ कहेगा ये एसी मैंने दी है, इतना कमरा मैंने बनाया है, इतना सोफा मैंने लगाया है, मेरा ये काम कर। थोड़े दिन पहले कानून बना दिया, एक सूचना निकाल दी कि कोई भी दानदाता थाने में या किसी भी जगह अपना नाम नहीं लिख पाएगा, नेम प्लेट नहीं लगा पाएगा। नहीं तो साहब, थाने में प्लेट किसकी है, एसी किसकी लगी हुई है? शराब माफियाओं की। सभापति महोदय, वो अभी थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति महोदय आई थी, एक बहुत मार्मिक बात कही उन्होंने कि जनता हमसे कितना प्यार करती है, वो हमें इस पवित्र सदन में भेजती है, और हम सब लोग हमारे इस प्रदेश की बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी इस कानून के जरिए। और इससे पहले जो कानून आए हैं सभापति महोदय, हो ही नहीं सकता थाने का थानेदार चाहे और वहां से कोई बदमाश गुजर जाए, हो ही नहीं सकता, ये कहीं नहीं हो सकता, न इस राज्य में, न इस राज्य में। हमने देखा है सभापति महोदय, मैं विरोध की राजनीति में भी साध रहा हूं। एक दिन धरना प्रदर्शन करते 50 पुलिस वाले बार बार खड़े हो जाते आकर के। शराब माफिया तो कोई औकात नहीं सर, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है सर, वो समाज का तिरस्कृत आदमी,
तो थाने में पैर पर पैर रख के बैठता है। अभी मेरे से पहले राजेंद्र राठौड़ बोल रहे थे कि एक आदमी ऐसे उतरता है जैसे सलमान खान उतरा, और फ्लाइंग किस करता है वो लोगों के सामने। ऐसे अपराधियों को शह किसने दी? हम लोगों ने। ऐसे ऐसे कांड हुए हैं राजस्थान में जिसके लिए कभी ये कभी हम सब लोग जिम्मेदार रहे हैं। सभापति महोदय, ये सिर्फ प्रिंसिपल बातें नहीं है, इनको हमें रोकना पड़ेगा। नहीं रोकेंगे तो हम जद में आएंगे। बस्तियां जब जलेंगी तो घर आपका और हमारा भी जद में आएगा। नशे में जिस तरीके से डूबा जा रहा है, ऐसा राजस्थान, जिस राजस्थान में ऐसे नशे थे नहीं। गंगानगर का जिक्र आता था थोड़ा बहुत, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, यहां तक सिंथेटिक ड्रग पहुंच गया। सभापति कोटा बर्बाद हो गया। सभापति महोदय, आपने उसको स्मार्ट सिटी धारीवाल जी ने बना दिया होगा, लेकिन नशे में बर्बाद हो गया सभापति महोदय कोटा। आज कोई चाहता नहीं कि कोटा में हमारे बच्चे बच्चियां जाए, क्योंकि कोटा में नशा चल गया, सिंथेटिक ड्रग चल गया। सभापति महोदय, मैं तो ये बात कहता हुआ, थोड़े दिन पहले 3 दिन पहले हमारा डेलीगेशन गया था करौली में। बच्ची से प्रेम प्रसंग था, बुला करके फैला फुसला करके दलित की बच्ची को उस लड़के ने बुलाया, ले गया, पता नहीं किस बात पर बिगड़ी, पुलिस खुलासा करेगी, मर्डर कर दिया और मुंह पर तेजाब डाल दिया। केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाए, ये सरकार से मेरी इल्तजा है। सरकार ने मुआवजा दिया कि नहीं दिया? राज्यसभा के सांसद महोदय मुआवजे की कह के आए थे, अभी तक तो दुग्गी मिली नहीं। मैं तो ये चाहता हूं मुआवजे की बजाय, मुआवजा तो दे तो स्टेट गवर्नमेंट दे, मुआवजे की बजाय न्याय दो। जिन गांवों में जो डोमिनेट कौम है, वो चाहे किसी जाति की है, वो लोग जुल्म करते हैं सभापति महोदय। मुझे शक है सभापति महोदय उस मुआवजे की सेटिंग में भी ये नहीं हो जाए कि 2 महीने बाद मुआवजे की राशि अपराधी दें। न्याय चाहते हैं हम करौली के उस मोहनपुरा गांव की बच्ची का। मेरी पार्टी का डेलीगेशन जाके आए। सभापति महोदय, हम इस कानून के जरिए चाहते हैं कि राजस्थान में अवैध धंधे बंद हो। जिस तरीके से संगठित अपराध चल रहे हैं, अवैध शराब के, नशों के, मादक पदार्थों के। सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा। ये जयपुर में वैशाली नगर है, वैशाली नगर में हनुमान नगर एक्सटेंशन के नाम से कॉलोनी। सभापति महोदय, 1983 से संगठित अपराध चल रहा है। पट्टे पर पट्टे, पट्टे पर पट्टे, इसे को पट्टे, उसको पट्टे। इनके आईजी साहब के घर पर कब्जा कर लिया था माफियाओं ने, पुलिस के आईजी के घर पर कब्जा कर लिया। आईजी ने पीछा छुटाया कि साहब मेरी घरवाली के नाम से है, मुझे तो बख्श दो। ऐसे संगठित अपराधी लोगों से बचाने की जरूरत है सर। ये गांधी जी बापू कह रहे हैं कि न्याय आखिरी आदमी तक मिलना चाहिए। इस आखिरी आदमी को न्याय मिले, ये उम्मीद करते हैं। और मैंने जो जनमत जानने का मेरा प्रस्ताव दिया है, मैं इस बात के साथ कि राजस्थान अपराध मुक्त होगा। राजस्थान में अपराध को हम सब लोग शरण नहीं देंगे और पुलिस को मजबूती से अपराध रोकने के लिए काम में लगाएंगे। थैंक यू सर। श्री गोविंद